उनमें साक्षात शंकर भगवान का दर्शन होता है। शिवलिंग तो बहुत है वहां, लेकिन 3 मुख्य हैं। एक तो रामेश्वरम भगवान जो भगवान सीताराम के द्वारा स्थापित है। अगस्त्य जी हंसकर बोले, प्रभु इस समय दुनिया में सबसे बड़ा शिव भक्त ब्राह्मण तो रावण है, उसके बड़ा शिव भक्त ब्राह्मण दूसरा नहीं है। राम जी ने हंस के कहा, तो उसी को निमंत्रण देते हैं, उसको तो पता है मेरे मारने के लिए ये सब हो रहा है। राम जी ने कहा अगर वो सबसे बड़ा शिव भक्त है इस समय तो निमंत्रण तो देते हैं, अस्वीकारी तो कर देगा, देते हैं निमंत्रण। तो रामेश्वरम भगवान का दर्शन करने से पहले 27 बार नहाना पड़ता है। आप जानते हैं वहां तीर्थ है 27। जो नहाने का चोर हो, महीना भर का नहान एक साथ हो जाए। 27 तीर्थ हैं। और अब तो पिछली बार यात्रा गई तो कपड़े बदल करके जाते हैं, न तो पहले तो गीले ही वस्त्र में दर्शन होता था। पूरे मंदिर में पानी पानी बिखरा रहता है। माने जल तो कोई चढ़ा नहीं सकता, गंगा जल लाते हैं और ब्राह्मण को दे देते हैं, वो चढ़ाता है। दर्शन होता है, केवल अपने से नहीं चढ़ा सकते, ब्राह्मण को देना होता है, वो जल चढ़ाता है। तो महाप्रभु जी ने उसी रीति से स्नान किया है। सबसे पहले समुद्र स्नान होता है, उसको अग्नि तीर्थ स्नान कहते हैं। और फिर मंदिर के परिसर में 27 सरोवर है। ये सरोवर जानते हैं कैसे आए? जब भगवान श्री राम शिवलिंग की स्थापना किए तब उस समय सारे विश्व के तीर्थों का राम जी ने आह्वान किया। तब राम जी की सेवा में सारे तीर्थ आके उपस्थित हो गए और उन सब के जल से राम जी ने अभिषेक किया था। तो 27 कूप हैं। अभी तो उसकी टिकट लगती है और करना कुछ नहीं होता, अपने से नहाना भी नहीं है। हर सरोवर पर कहीं कुआं है, कहीं सरोवर है, कहीं बावली है। तो ब्राह्मण खड़ा रहता है, हाथ में उसके रस्सी होती है, बाल्टी होती है, बाल्टी भरेगा, बाल्टी सिर पे पलट देगा, फिर अगले पे जाइए, फिर बाल्टी भरेगा, फिर पलट देगा, नहाते रहिए। वो तो वहाँ सर्दी नहीं होती तो लोगों को जुकाम नहीं होता, न तो इतना नहाए तो जल गिरता रहता है, लोग नहाते रहते हैं, यहां से वहां, वहां सब। और फिर उन्हीं गीले वस्त्रों में, अब तो वस्त्र पलटने की मंदिर ने व्यवस्था कर दी है, लेकिन पहले हम लोगों ने गीले ही वस्त्रों में दर्शन किया। जल चूता रहता है, वहीं से भोले बाबा का दर्शन कर लो, अपनी सामग्री दे दो, सामने गंगा जल चढ़ जाएगा और फिर परिक्रमा कर लो, प्रणाम कर लो। नंदीश्वर भगवान के चरण छुए जा सकते हैं। तो महाप्रभु जी गए हैं, सारे कुंड सरोवर में स्नान किया और श्री रामेश्वरम भगवान का दर्शन किया। क्या दिव्य ज्योतिर्लिंग है। शिवलिंग तो बहुत है वहां, लेकिन 3 मुख्य हैं। एक तो रामेश्वरम भगवान जो भगवान सीताराम के द्वारा स्थापित है। दूसरे हैं हनुमनेश्वर, जिनको हनुमान जी लेके आए। और तीसरे हैं ज्योतिर्लिंग, उनका सवेरे दर्शन होता है 5 बजे। उसकी लाइन लग जाती है 2 बजे से, उसकी अलग से टिकट लगती है। और टिकट तो लग जाए चलो कोई बात नहीं, टिकट तो हर आदमी खरीद लेगा, पर लाइन जो लगती है, लोग 2-2 बजे जाके मंदिर के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। और रामेश्वरम भगवान के जो बरामदे हैं, आधा घंटा लग जाए एक बरामदे को पार करने। इतने लंबे लंबे मंदिर तो पूछिए मत, मीलों मीलों में मंदिर फैले, लाइन लगती है। और वो जो सवेरे जो अभिषेक होता है वो ज्योतिर्लिंग का होता है। लगभग इतने बड़े पारे के वो ज्योतिर्लिंग हैं। वो शंकराचार्य भगवान के द्वारा स्थापित हैं। उनमें साक्षात शंकर भगवान का दर्शन होता है। दूध की धारा गिरती रहती है, मंजुषा में रहते हैं वो। सवेरे ही निकलते हैं, अभिषेक होता है, खुले में ही होता है, सब लोग दर्शन करते हैं। शिव की झलक शिवलिंग में आती रहती है। और फिर उनका पूजन होके फिर उनकी पिटारी है, एक मंजुषा है, संदूक है, उसमें रख दिया जाता है ज्योतिर्लिंग को। और फिर पूरे दिन दर्शन नहीं होता उनका, पूरे दिन रामेश्वरम भगवान का दर्शन होता है। कथा क्या है? कथा यही है कि जब भगवान श्री राम
को समुद्र पार करना है, तो उस समय सबने कहा कि शंकर जी की स्थापना करिए। शंकर जी गुरु तत्व हैं, गुरु तत्व की अर्चना किए बिना इतना बड़ा युद्ध आप जीत नहीं पाएंगे। तो शंकर भगवान ने निश्चय किया कि समुद्र के किनारे ही शिवलिंग की स्थापना करो। लेकिन अपने से तो स्थापना नहीं होगी, कोई आचार्य भी तो चाहिए। ऐसे शंकर जी की पूजा अपने से भी हो सकती है, लेकिन श्री राम जी ने, उस समय अगस्त जी महाराज विराजमान थे, उनसे कहा कि कोई ब्राह्मण आचार्य हो, और मैं चाहता हूं इस समय जो सबसे बड़ा शिव भक्त ब्राह्मण हो वो आकर के स्थापना करवाए तो बहुत अच्छा होगा। अगस्त जी हंसकर बोले, प्रभु इस समय दुनिया में सबसे बड़ा शिव भक्त ब्राह्मण तो रावण है, उसके बड़ा शैव, उसके बड़ा शिव भक्त ब्राह्मण दूसरा नहीं है। राम जी ने हंस के कहा, तो उसी को निमंत्रण देते हैं। सब वानरों ने कहा, वो क्यों आने लग गया, उसको तो पता है मेरे मारने के लिए ये सब हो रहा है। राम जी ने कहा, अगर वो सबसे बड़ा शिव भक्त है इस समय तो निमंत्रण तो देते हैं, अस्वीकारी तो कर देगा, देते हैं निमंत्रण। अब निमंत्रण देने कौन जाए, हल्का फुल्का तो निमंत्रण देने नहीं जा सकता। पता चला निमंत्रण देने जाए और लौटे ही ना, तो क्या किया जाए, किसको भेजा जाए। किसी ने कहा हनुमान जी को भेजो, तो सुग्रीव जी ने कहा हनुमान तो पहले ही लंका जला आए हैं, भाई हनुमान जी को भेजना ठीक नहीं है, इनसे तो बात बनने की पहली संभावना कम है, तो किसको भेजा जाए। और बोले हनुमान जी के बाद में यदि कोई रावण की टक्कर लेने वाला है तो वो जामवान है। फिर जामवान जी ने कहा मैं चला जाऊंगा। अब जामवान जी बहुत बलवान है, जामवान जी को भेजा गया। जामवान जी गए और पहुंच गए रावण के दरबार में। पर्वत जैसा शरीर जामवान जी का, आसन दिया। किसी ने कहा शायद संधि करने आए हैं। रावण ने जामवान जी को कहा, कहो जामवंत कैसे आना हुआ, तुम्हारे स्वामी ने कोई प्रस्ताव भेजा है। बोले महाराज मेरे स्वामी ने एक पूजा का प्रस्ताव भेजा है। बोले पूजा का प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव। बोले मेरे स्वामी श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, शिव मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। और उन्होंने ऋषियों से पूछा कि इस समय सबसे बड़ा शिव भक्त ब्राह्मण कौन है, तो सबने तुम्हारा नाम लिया। तो मैं अपने स्वामी श्री राम की ओर से तुमको शिवलिंग की स्थापना, मंदिर स्थापना और शंकर जी का अभिषेक, रुद्राभिषेक, इसके लिए निमंत्रण देने आया हूं। क्या तुमको पूजा कराने का निमंत्रण स्वीकार है। रावण भी सुन के चौंक गया, क्योंकि उसको पूजा करवाने के लिए पहली बारी कोई बुला रहा था। वो तो भूल ही गया था कि मैं ब्राह्मण हूं और मुझे पूजा पाठ भी करवानी आती है। लोग कांपते थे रावण के नाम से। रावण सोच में पड़ गया कि जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे ब्राह्मण माना है, और पहली बार जैसे ब्राह्मण को पूजा कराने का निमंत्रण आता है, मुझे जिंदगी में पहली बार ही निमंत्रण आया है, और निमंत्रण भी सामान्य व्यक्ति का नहीं आया है। जानता तो है ही रावण कौन है भगवान। खर दूषण मोहिसम बलवंता, इन्हें को मारे बिन भगवंता। ये तो रावण पहले ही कह चुका है कि खर दूषण को भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता, तो अंदर अंदर वो भी जानता है कौन है। अब मन में सोचता है क्या करूं। मंत्रियों ने कानाफूसी शुरू करी, लेकिन उससे पहले रावण बोल पड़ा, रावण आएगा। जामवान जी को भी आशा नहीं थी कि रावण हां बोल देगा, रावण आएगा। ठीक है, समय निश्चित हो गया और रावण पुष्पक विमान में बैठ करके समुद्र के इस पार आ गया। ये दक्षिण भारत में कथा कही जाती है, वो हम आपको सुना रहे हैं। राम जी ने देखा, अब वो तो ब्राह्मण आचार्य के रूप में आए, तो राम जी प्रणाम भी किए, पंडित जी आए पूजा कराने के लिए। रावण बैठा और राम जी को कहा, आपको शिवलिंग स्थापना करनी है। हाँ, तो आप गृहस्थ हैं
कि ब्रह्मचारी हैं। राम जी ने कहा मैं गृहस्थ आश्रम में हूं। तो आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? राम जी ने कहा तुमसे बेहतर कौन जानता है कि मेरी धर्मपत्नी कहाँ है? बोले गृहस्थी को कोई भी अगर सत्कर्म करना है तो उसकी धर्मपत्नी होना उसके साथ में अनिवार्य है। राम जी ने कहा मेरी धर्मपत्नी तुम्हारे बंदी गृह में है। रावण ने कहा मैं किसी की अधूरी पूजा नहीं करवाऊंगा, मैं सारी विधियों का पालन करता हूं। गृहस्थी को अपनी पत्नी के सहित पूजा करनी चाहिए, तो आपकी पत्नी के बिना पूजा पूरी नहीं होगी और आपकी पत्नी मेरे बंदी गृह में है। लेकिन आपकी पूजा पूर्ण कराने के लिए मैं उतनी देर के लिए जानकी जी को बंदी गृह से छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन इस शर्त पे वो पूजा कराने आएंगी पर अधिकार मेरा रहेगा उन पे। वो पूजा करा के फिर वापस चली जाएंगी लंका। राम जी ने कहा स्वीकार है। रावण ने फिर पुष्पक विमान भेजा और जानकी जी उस पुष्पक विमान में बैठ करके आई, पर बंदनी के रूप में। राम जी को प्रणाम किया और फिर सीता जी को राम जी के निकट बैठाया और फिर रावण ने पूजा सामग्रियों को जुटाया और क्या तैयारी उसकी। उसके बाद फिर शिवलिंग लाने की बात हुई। राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं अभी शिवलिंग लेकर के आया। और हनुमान जी शिवलिंग लाने गए, मन में सोच रहे थे मेरे प्रभु स्थापना कर रहे हैं तो ऐसी शिवलिंग थोड़ो स्थापित कर देंगे, अरे मैं तो जाकर के कैलाश से शिवलिंग लेके आऊंगा। तो हनुमान जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। और भोले बाबा उस समय ध्यान लगाए बैठे हुए थे, तो ध्यान खुलने में देर हो गई, हनुमान जी को बैठना पड़ गया। इधर पूजा का समय बीतने लग गया। रावण ने राम जी को कहा मैं मुहूर्त देख के आया हूं, स्थापना का मुहूर्त निकला जा रहा है। राम जी ने कहा भी शिवलिंग नहीं आई। रावण ने कहा कि भोलेनाथ की पूजा के लिए किसी विशेष शिवलिंग की जरूरत नहीं है, आप दोनों यही समुद्र की बालुका लेकर के शिवलिंग का निर्माण करिए। तब भगवान सीताराम ने वहीं सागर की बालुका लेकर के, वो जो रामेश्वरम भगवान का जो मुख्य लिंग है वो भगवान सीताराम के द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए तो इतनी मान्यता है। लाखों लाखों लोग रोज दर्शन करते हैं। तो अपने हाथों से बालुका का शिवलिंग बनाया और फिर रावण ने पूजा करानी शुरू करी। राम जी भी देखते रह गए, भाई ब्राह्मण तो जोरदार है, लड़ाका भी जोरदार है, लेकिन ब्राह्मण भी जोरदार है। ऐसी पूजा, ऐसी शास्त्रों के लिखे हुए श्लोक तो बोलते ही नहीं था, धड़ाधड़ श्लोक बना रहा था, स्तोत्र बना रहा था और बोल रहा था। अद्भुत पूजा कराई। राम जी भी प्रसन्न हो गए, भाई विद्वान तो जोरदार है। पूजा कराई, सारी अर्चना हुई, स्थापना कराई और उसके बाद में फिर अभिषेक कराया, रुद्राभिषेक हुआ 16 मंत्रों से। अभिषेक के बाद में फिर रावण ने कहा, राम जी ने कहा प्रतिष्ठा का कार्य पूर्ण हो गया। रावण ने कहा मैं प्रतिष्ठा हुई तब मानूंगा जब स्वयं इस शिवलिंग से शंकर प्रकट होकर के कहेंगे कि मैं शिवलिंग में विराजमान, मैं तब मानूंगा कि मैंने प्रतिष्ठा करा। तो कब प्रकट होंगे? बोले आप प्रणाम करिए, आपने पूजा की, आप प्रणाम करिए, स्तुति करिए। तब राम जी ने सीता जी के से शिवलिंग को प्रणाम किया, स्तुति की। उसी समय हर हर महादेव कहते हुए शिवलिंग से भोलानाथ प्रकट हो गए और सब देवता लोग फूल बरसाने लगे। कहिए रामेश्वरम महादेव की जय हो, श्री रामनाथ महादेव की जय हो, धनुषकोटि तीर्थ की जय हो। जय जयकार हो, प्रकट हो गए। और उस समय नामकरण क्या किया जाए, तो राम जी ने नामकरण किया कि मेरे इन भोलेनाथ का नाम है रामेश्वर। रामेश्वर माने जो है राम के ईश्वर,
सो है रामेश्वर। भोले बाबा बोले नहीं प्रभु, ये अर्थ नहीं है। रामेश्वरम नाम तो रख दीजिए, पर जो है राम के ईश्वर सो रामेश्वर, ये व्याख्या नहीं है। राम जी ने कहा जो है राम के ईश्वर सो रामेश्वर। भोले बाबा ने क्या कहा? जिनके हैं राम ईश्वर सो रामेश्वर। भोले बाबा क्या व्याख्या किए? जिनके हैं राम ईश्वर सो रामेश्वर। अब राम जी कहें राम, जो राम के ईश्वर सो रामेश्वर। भोले बाबा कहें राम है जिनके ईश्वर सो रामेश्वर। ब्रह्मा जी से देवताओं ने पूछा आप ही रामेश्वर शब्द का अर्थ बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा यो राम स ईश्वर, जो राम सोई रामेश्वर, ये इसका अर्थ है। भोले बाबा प्रकट हुए और पूजा पूर्ण हुई। इतने में हनुमान जी ज्योतिर्लिंग लेकर के आ गए। तब तक देखा कि बालू की प्रतिमा बन चुकी है, पूजा हो चुकी है। राम जी ने हनुमान जी को कहा हनुमान आने में तो बहुत देर हो गई। बोले भोलानाथ तो नेत्र बंद करके बैठे थे और आंख ही नहीं खोल रहे थे। जैसे उन्होंने प्रकट होके अपने से प्रकट, मुझे हृदय से प्रकट करके लिंग प्रदान की, उसको मैं लेके आया। कैसी समाधि में बैठे थे? रावण ने कहा समाधि में नहीं बैठे थे, आपके प्रभु की सेवा ग्रहण कर रहे थे। यहाँ राम जी अर्चना कर रहे थे ना, तो भोले बाबा नेत्र बंद करके प्रभु की, आपके प्रभु की सेवा ग्रहण कर रहे थे, इसलिए नेत्र नहीं खोल रहे थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने बालुका से मूर्ति बना ली, शिवलिंग बना ली, मेरे जो ये ज्योतिर्मय लिंग है इनको स्थापित करिए। राम जी ने कहा हनुमान अब तो स्थापना हो चुकी, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। पर हनुमान जी हट करने लगे। अरे बालुका की प्रतिमा बनाई जाती है पर विसर्जन भी हो जाता है, तो मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती है फिर उसका तो इनका विसर्जन कर दीजिए और यहां पर ये वाले शिवलिंग स्थापित करिए। रावण ने कहा सावधान हनुमान जी, ये रावण के विराजमान किए गए शिवलिंग हैं, ये विसर्जित नहीं होने वाले। हनुमान जी ने कहा छोड़ो, विसर्जित हो जाएंगे। बोले करके देख लो। तो हनुमान जी ने पूरी ताकत लगा करके, पहले वर्ण ने अपनी पूंछ में लपेट करके शिवलिंग को उखाड़ना चाहा कि मेरे लाए हुए शिवलिंग स्थापित हो जाएं। बोले इतनी जोर का झटका लगा कि हनुमान जी दूर समुद्र में जाकर के गिरे, पर शिवलिंग नहीं हटे वहां। बोले मान गए भाई, स्थापना तो बहुत जोरदार कराई है, पर जो हनुमान जी लाए हैं शिवलिंग उनका क्या होगा? बोले इनको इन्हीं शिवलिंग के निकट विराजमान कर दीजिए। तो वो हनुमानेश्वर हैं, उनको विश्वनाथ भी कोई कोई बोलते हैं, वो भी उसी समय के हैं। और जिनका सवेरे दर्शन होता है वो शंकराचार्य भगवान के द्वारा स्थापित हैं, वे पारे के लिंग हैं। तो स्थापित हो गए। अब आचार्य ने पूजा कराई तो दक्षिणा भी देनी है, यजमान को दक्षिणा भी देनी है आचार्य को। तो राम जी ने रावण को कहा ब्राह्मण देवता आपने बहुत सुंदर पूजा कराई, बहुत सुंदर स्थापना कराई, अर्चना कराई, हम आपकी पूजा से संतुष्ट हैं, आप जो चाहें सो दक्षिणा मांगिए। सुनते ही सब चौंक गए, ये राम जी ने क्या कह दिया? अरे अपने से दक्षिणा दे देते, इसको ही छोड़ दिया, क्या दक्षिणा चाहिए? कहीं मुंह से सीता जी का नाम निकल गया, क्या होगा? अभी तो युद्ध नहीं हुआ, अभी से हार जाएंगे। पर राम जी ने कहा जब इन्होंने पूजा कराने में कसर नहीं छोड़ी तो दक्षिणा इन्हीं के ऊपर है। रावण से कहा जो चाहो सो दक्षिणा मांगो। सबको डर लगा, पता नहीं पापी क्या बोल देगा। पर उस समय रावण की भी महानता प्रकट हुई। जब राम जी ने कहा जो इच्छा हो दक्षिणा मांगो, तब रावण कह रहा है यही दक्षिणा चाहिए कि मेरे पूरे कुल का आपके द्वारा उद्धार हो, मेरा पूरे कुल के सहित आपके द्वारा उद्धार हो, मेरी दुर्गति न हो, यही मुझे दक्षिणा चाहिए। राम जी ने तथास्तु कह दिया। अब दक्षिणा दी तो दक्षिणा देने के बाद आचार्य को प्रणाम भी करना पड़ेगा। जिसने पूजा कराई है वो आचार्य प्रणाम।
तब भगवान श्री सीताराम जी प्रणाम किए रावण को, और उस समय प्रणाम किए तो आचार्य आशीर्वाद देगा फिर यजमान को, ये तो नियम है। राम जी प्रणाम किए, दोनों हाथ उठाकर रावण ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देता हूं, जिस संकल्प से, जिस इच्छा से आपने शिवलिंग की मंदिर की स्थापना की है, वो आपका संकल्प पूर्ण हो, आपकी लंका पर विजय हो। और तब रावण पुनः सीता जी को लेकर के चला। ऐसे दक्षिण भारत में ये कथा कही जाती है। तो भगवान श्री राम के द्वारा पूजित हैं और रावण के द्वारा स्थापित कराई गई हैं, ऐसे ज्योतिर्लिंग का श्री महाप्रभु जी दर्शन कर रहे हैं।